हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपके भी ना गूज़बम्स आ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये क्या है, इस जर्नी में किस तरीके से ईश्वर अपना हस्तक्षेप करते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो होता ही है, और जब वो करते हैं तो वो किस तरीके से अपना प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देते हुए चलते हैं। और हमें वाकई में बहुत ज़्यादा हाथ पैर पटकने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, किसी भी चीज़ के लिए सब कुछ अपने आप ही बढ़िया होता चला जाता है। और सिर्फ एक सही गाइडेंस और एक सही निर्णय के अनुसार हम जब आगे बढ़ते हैं, एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, और एक मतलब मेंटोर की ज़रूरत होती ही है, ये बात है ज़रूर। और उसमें आप बिल्कुल प्योर हो तो आपको मंजिल बहुत आसानी से मिलती है, आप बस उसको फॉलो करते हो। इतनी प्यारी घटना है, इतनी प्यारी मतलब उसका अंत बहुत अच्छा है। शुरुआत बहुत दुख हुई थी, बट अब जो हुआ है तो बहुत बहुत अच्छा हुआ है। वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आपको उस एनर्जी को फील करना होगा कि कैसे हुई होगी, ताकि वो आप भी अट्रैक्ट कर सको अपनी ज़िंदगी में, कि आपको अपनी ज़िंदगी में यूनियन चाहिए। तो ईश्वर, देखिए ईश्वर किस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। आपको कुछ नहीं सोचना होता, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने नए नए तिकड़म लगाने की जरूरत ही नहीं है, योजना बनाने की। और सब कुछ बेकार है अपना करना, और बस आपको क्या करना है, अच्छे कामों को अच्छे तरीके से एक गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते रहना है और उसे फॉलो करते रहना है। तो जो एक लेडी हैं, डीएफ हैं, बहुत अच्छी, बहुत प्योर हैं। मुझसे कनेक्शन में आई थी पिछले साल। उन्होंने मतलब पिछले साल यानी 8-9 महीने पहले वो मुझसे कनेक्शन में आई। उन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया, उन्होंने मुझसे स्विच वर्ड मंत्रास वगैरह सब उन्होंने मुझसे, मैंने उनको दिए। और वो काफ़ी डिसअपॉइंट उस वक्त थी, और उन्हें उम्मीद नहीं थी अपनी ज़िंदगी कुछ भी। हुआ क्या था उनकी ज़िंदगी के साथ, ये बताते हैं हम। शॉर्ट में बताऊँगी, बात तो बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता दूँगी। मगर मैं केदारनाथ की एक आपको घटना याद है, केदारनाथ की सबको पता है। हाँ, वहाँ पर बहुत सी ज़िंदगियाँ बिगड़ी थी उस घटना में, बहुत सी ज़िंदगियाँ बिगड़ी थी, बहुत सी चीज़ें अलग हुई थी। क्या लोग लेके चले थे अपने घर से बातें, चीज़ें, एक्सपीरियंस, और क्या वहाँ से आने के बाद उनके साथ हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ। तो ऐसा हुआ कि ये जो डीएफ हैं, जो मुझसे कनेक्शन में हैं, वो और उनकी फैमिली और एक और फैमिली उनके साथ उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। और वो जो बिल्कुल अनजान थे, दोनों फैमिलीज एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, कुछ नहीं जानते एक दूसरे के बारे में। एक अलग शहर से चढ़े थे ट्रेन में, जो भी है, एक दूसरे शहर से। तो वो दोनों फैमिलीज़ वहाँ मिली। उनका अच्छा सा, भाई लंबा सफ़र है तो अच्छे से उन्होंने एक दूसरे के साथ एकदम से मिंगल हो गए। वो लोग, बच्चे बच्चे आपस में मिल गए, बड़े बड़े आपस में बातें करते चले। तो वो सफ़र अच्छा हो गया। पर ये कहते हैं ना कि डिवाइन जो होता है ना, वो अपने हिसाब से चीज़ चलाते हैं। उन दोनों मतलब जो डीएफ हैं और जो उनके डीएम हैं, उनके आपस में मतलब इतनी अच्छी फैमिली उन दोनों की, वो सब सेटिस्फाइड एक दूसरे के साथ, अपने पति पत्नी सब कुछ ठीक ठीक था। लेकिन उनको एक अलग सा खिंचाव उनकी तरफ हो रहा था उस जर्नी में। कह रही, पहली बार मुझे ऐसा कुछ हुआ, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड लाइफ जी रही थी अपनी। वो राइटिंग करती थी थोड़ी बहुत ऐसे ही, बट उनका एक शौक़ था। उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया, जो दूसरी फैमिली में जो जेंट्स थे, यानी कि जो उन्हें ट्रेन में मिले थे, आप समझते रहिएगा, मैं थोड़ा वैसे करके बता रही हूँ तो आप ज़रा समझते रहिएगा। दूसरी फैमिली जो थी, उनके जो जेंट्स यानी उनके हस्बैंड जो थे, लेडी के, दूसरी जो फैमिली थी, वो हस्बैंड एप्लीकेशन चलाते हैं, ठीक है। और ये बात कितनी सालों पुरानी हो गई। उस समय उनके बच्चे छोटे थे, वो न्यूली मतलब न्यूली भी नहीं है तो एक मिड में इसमें थे, एक गृहस्थी में अच्छे से। और दोनों एज वाइज सब बराबर के थे, चारों एज वाइज सब में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था बहुत लंबा चौड़ा, और बिल्कुल एक जैसे सब ठीक थे। तो जो वो लेडी हैं जो मेरी से कनेक्शन में है, डीएफ, वो डीएफ उनसे बात करते करते उन्होंने बोला, हाँ मुझे लिखने का शौक़ है। उन्होंने कहा, मेरा पब्लिकेशन है, आप कभी कुछ लिखेंगे तो मुझे बताइएगा। वहाँ उनके नंबर एक्सचेंज हुए और ये थोड़ा सा बातचीत हुई नॉर्मली, मतलब उनके आपस में नहीं, उन फैमिलीज़ के, जेंट्स ने जेंट्स से बात की, लेडीज़ ने लेडीज़ से बात की, बच्चे आपस में सब बहुत अच्छा माहौल था। सब आगे बढ़ते रहे। बच्चे छोटे थे उस वक्त, 12 साल के, 10, 11, 8 साल के, ऐसे उनके चारों बच्चे थे। 2 बच्चे इनके हैं डीएफ के, और 2 बच्चे उनके डीएम के भी हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो घटना, जब वहाँ वो एक ही धर्मशाला या किसी एक ही कहीं पे नाइट हॉल्ट किया होगा उन्होंने, तो एक साथ ही किया था उन लोगों ने। उन्होंने, अब मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूँगी, आप मेरे पे ध्यान दीजिएगा कि वो बाहर की आवाज़ों से आप इस पे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। तो क्या हुआ कि उस समय उन डीएफ ने बोला मुझसे कि उस समय एज उनकी 27-26 के करीब थी, और उनके डीएम की भी एज ऐसी ही थी, 28-29 के करीब। उनकी वाइफ भी इतनी ही थी, वो भी सब, मतलब उनको सबको एंजॉय पूरा अच्छे से सफ़र का हो रहा था। क्योंकि जब हम साथ में चलने वाले लोग एक जैसे मिल जाते हैं तो कितना अच्छा सा हो जाता है। तो वैसा ही माहौल था। अब वो एक ही नाइट हॉल्ट उन्होंने एक साथ किया किसी धर्मशाला या होटल में, सब बराबर अच्छे से कंट्रीब्यूट करते चले। पैसों का भी कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसी मिंगलिंग हो गई फैमिलीज़ में जैसे बहुत पहले से कहीं जानते हैं। तो अब क्या हुआ
कि वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा नंबर एक्सचेंज किए, डायरी में लिखे, जो भी हुआ आगे चलते रहे। और वो अट्रैक्शन और वो थोड़ा सा खिंचाव उन्हें महसूस हुआ डीएफ को, और उनको भी शायद हुआ डीएम को उस वक्त भी, ठीक है। तो अब वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर वो घटना हुई। उस घटना में उनके जो डीएफ हैं, उनके हस्बैंड 3D छोड़कर, उन्हें छोड़कर चले गए। उस घटना में वो इस तरीके की घटना हुई। बच्चे रहे और वो जो डीएफ हैं वो रह गई। उनके 2 बच्चे अपने, वो जब वहाँ से वापस लौटी और ये फैमिली उनके सपोर्ट में चलती रही साथ साथ, वो फैमिली पूरी ठीक थी, सेफ थी, ठीक है। वो आगे आगे उनके साथ चले, उन्हें घर तक छोड़कर आए, सब कुछ किया, मतलब उन्होंने पूरा साथ दिया जो उन्हें देना चाहिए था। एक ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं, तो उस तरीके से उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज़ ठीक से निभाया एक अच्छी फैमिली होने का, ठीक है। बस इतना यहाँ पर हुआ। उसके बाद वो अलग अलग हो भी गए, थोड़ा बहुत कांटेक्ट में रहे। उनकी वाइफ उनसे बात करती रही डीएफ से, और डीएम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हालचाल वो लेते रहते थे, पर कोई ऐसा रोमांटिक कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि दोनों ही बहुत समझदार और अच्छे उससे बिलोंग करते हैं दोनों, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे कनेक्शन थोड़े कम भी हो गए। वो ये बात बहुत सालों पुरानी है, काफ़ी टाइम हो गया ना इन चीज़ों को, बीच में बहुत उतार चढ़ाव उन लाइफ्स में आए दोनों की में, जो भी हुआ। अब जब वो पिछले साल, मतलब वो जो अट्रैक्शन था वो महसूस करती रही थी, वहाँ वो डीएम भी कुछ सोचते तो होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी किसी न किसी वजह से उस चीज़ को रोके रखा। कभी कभी फ़ोन या मैसेज आते थे तो ये बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं करती थी, लेकिन वो अट्रैक्शन, वो खिंचाव वो हमेशा महसूस करती थी। तो राइटिंग का उन्होंने शौक़ था, तो लिखती रहीं। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब अपने अपने उसमें हैं, लगे हुए हैं, और मैरिज वगैरह भी हो गई, उनके भी बच्चों की हुई। तो अब क्या हो रहा है था, ये आपस में बात करते हैं। हाँ, उन जो डीएम हैं उनकी वाइफ, ये कोविड टाइम में उनकी वाइफ भी 3D छोड़कर गई। तो अब वहाँ पर वो अकेले हो गए। इस बात की खबर इनको भी लगी, डीएफ को, और वहाँ पर वो अकेले हो गए। उन्होंने भी अपने बच्चों की मैरिज वगैरह, शायद एक बेटा अभी है उनका जो मैरिज नहीं हुई है, वो स्टडी कर रहा है, मतलब कहीं बाहर। तो वो अकेले हो गए। अब यहाँ पर उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत तो थी। इन्होंने अपनी तरफ से बातें की, कुछ कहा, सुना, ये सब चीज़ें। डिवाइन अपना काम किस तरीके से खूबसूरती से इंसान के साथ करता रहता है, ये देखिएगा आप। तो जब इस तरीके की चीज़ें हुई, अब यहाँ पर ये डीएफ परेशान थी कि मुझे थोड़ा सा मिलना तो चाहिए। इनको थोड़ा और ज़्यादा महसूस होने लगा। देखिए, जब चीज़ें अपने आप बनती हैं तो भावनाएं भी अपने आप बढ़ती हैं, और वो सही वे में बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसको मार दूं, क्या वो मर जाए, क्या ऐसा हो जाता है ना कई बार कि हम कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए। जो कुछ होना है, किसी का डाइवोर्स होना है, किसी को थर्ड पार्टी में से निकलना है, किसी को कुछ गलत लोगों के साथ संगत में है, तो वहाँ से निकलेगा, वो अपने आप होगा। सब डिवाइनली गाइडेड होता है। ये सब कुछ एक टाइम के साथ होता है। डिवाइन टाइमिंग भी तो कोई चीज़ होती है ना। तो वहाँ पर उनके साथ ये सब हुआ 2021 में। दूसरी जो वो हुई थी उसमें वो ऐसा हुआ। तो अब वो वहाँ पर अकेले हो गए, ये यहाँ पर अकेले हो गए। लेकिन फिर भी एक सकुचाते हुए, एक हेजिटेशन के साथ उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने अपनी कुछ लिखी हुई प्रतियाँ उनको भेजी कि मैं इस तरह से कुछ स्टोरी वगैरह लिखती हूँ, आप अपने पब्लिकेशन में अगर डालना चाहें तो डाल दीजिएगा ये सब। तो उन्होंने भी उसे पब्लिश किया, उसको अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला, उनको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट भी मिली। सब कुछ हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई। और अब ये मुझे पिछले साल उन्होंने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ मैम, मैं उनसे कभी कभी बात करती हूँ और मेरे को खिंचाव उनकी तरफ है, और मुझे लगता है उनको भी मेरी तरफ खिंचाव है, लेकिन वो किसी न किसी ऐसे होते ना कि मतलब सामाजिक बंधनों की वजह से इंसान नहीं कह रहा है। वो बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा है, वो सब कुछ है वहाँ से। तो मैंने उनको कुछ गाइड किया, उन्हें थोड़ा सा मंत्रोच्चारण करने को दिए, और बहुत सी मतलब चीज़ें उन्होंने एक अच्छे से फॉलो की, और वो आगे चलती रही। और मैं भी कहीं ना कहीं, पिछले साल की बात है, तो मैं भी इतने लोगों में जैसे बातचीत होती रहती है, तो मैं भी दिमाग से उतर गया था मेरी ये सब चीज़ें। उन्होंने उसे फॉलो किया, बड़े मन से किया, अच्छे से किया, और शांति, सबसे बड़ी बात है शांति और संतोष एक होता है जो सेटिस्फैक्शन, उसमें वो स्थिर थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया भी तो था। वो इस तरह पीछे नहीं पड़ सकती थी किसी। अब उनकी एज भी एक मैच्योर्ड लेवल पर है दोनों की, ठीक है। ज़्यादा भी मतलब ऐसे बूढ़े बुजुर्ग नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ अब वो बड़े हो चुके, काफ़ी सालों पुरानी ये चीज़ें हैं। तो अब मैच्योरिटी लेवल तो उनका बढ़ ही गया है दोनों का, और सेटिस्फैक्शन भी आ गया है लाइफ में। बट कहते हैं ना, वही जब डिवाइन टाइमिंग आता है तभी वो टाइमिंग करेक्ट टाइमिंग होती है, चाहे आप किसी भी एज में हो सकते। तो अब उन्होंने इसे फॉलो किया, थोड़ा बीच बीच में बातें की, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये चीज़ें उन्होंने की। और फिर अचानक से उन्होंने बोला कि मुझे उनका मैसेज आया, उन्होंने बोला है कि अगर आपको अकेलापन ज़िंदगी में बहुत परेशान ही कर रहा है, और हम दोनों ही इस अकेलेपन से जूझ भी रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं सहयोग के साथ। तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट भी किया
क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। अब एक्सेप्ट किया है तो इस चीज़ को, अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। वो राइटिंग के ज़रिए अपना समाज में अपनी जो भी चीज़ें हैं जो बताना चाहती हैं वो राइटिंग के ज़रिए उनकी पब्लिकेशन से जुड़ी हुई हैं और वो उनका सपोर्ट पूरा कर रहे हैं। उन्हें फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है अच्छे से। देखिए ना क्या होता है, मतलब जो मन एकदम डूब चुका था दुख में, बिल्कुल मतलब किसी चीज़ की होप ही नहीं रह गई थी, पर वहाँ से उसका एक बीज, एक चीज़ आगे को बढ़ने के लिए, प्रेम का कह दीजिए, सपोर्ट का कह दीजिए, आत्मीयता का कह दीजिए, वहाँ से वो पड़ा था और इतने सालों तक वो उस चीज़ को कैरी भी किया था। अब जब वो हो रहा है तो सोचिए कि वो ईश्वर ने करा ना, ईश्वर की द्वारा ही हुआ। टाइमिंग उनको वेट करना था। अगर वो तब से केदारनाथ से मिले हुए से जब सोचती रहती तो तड़प ही तड़प होती रहती। उन्होंने तो नहीं सोचा ये सब चीज़, जबकि वो वहाँ से अकेले भी हो गई, हस्बैंड नहीं थे, वो सब था। उन्होंने तो इतना लंबा सफ़र फिर भी अपनी वाइफ के साथ काटा आकर के। उन्होंने जब भी ये महसूस किया होगा, बट संतोष भी एक चीज़ होती है और सेटिस्फैक्शन और सही दिशा में चलना। कह रही मैम, हम इस बीच में मैंने किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। हालांकि बहुत से लोगों ने कोशिश की, क्योंकि बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे और ये भी यंग ही थी, बट उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खिंचाव उस व्यक्ति से था कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर, कभी ना कभी वो मेरी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में आएगा और मुझे सपोर्ट करके एक सही वो करेगा। लेकिन इसके पीछे भागी नहीं, वो वेट करा, सब कुछ करा, अपने ऊपर काम किया जो भी था। बहुत सारे इस बीच में उन्होंने फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कुछ किया भी था, बट वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाया जो अब हो रहा है। और वो अपने अपने नए नए तरीके से करिए। अब मेरे दिमाग में इतने सारे नए नए आइडियाज़ आते हैं काम को बढ़ाने के, इस तरह से करने के, उस दिशा में मैं प्रयास करती हूँ और सब कुछ सक्सेसफुल हो रहा है और बहुत अच्छे से मुझे अनुभव हो रहा है। अभी उनका मुझे परसों मैसेज आया कि मैम वी आर गेटिंग मैरिड और अब हम मैरिज में बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल सोच लिया है और अब हम ये ऐसा करेंगे। तो आने वाली फरवरी में उनका अब साथ है, तो भगवान के आशीर्वाद से ही ये साथ हो रहा है। और ये अनुभव कितना खूबसूरत है। ये असंभव काम भी हो रहा है। मतलब एक दो आत्माएं जो बहुत दुखी चल रही थी और दुनिया की बहुत परेशानियों को झेल रही थी, अब वो साथ हैं, तो कितनी खुशी की बात है। हमें उन्हें ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। और नाम उनका नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप एक इमेजिनरी सोच लीजिए। उन्होंने बोला है कि मैम नाम मत रिवील करना ये सब, तो फिर कोई नहीं, आप साथ में रहें, खुश रहें, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और पूरी डिवाइन कम्युनिटी, ये जो हम डिवाइन सोल्स हैं, ये सभी आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से आप साथ रहें, खुश रहें और अच्छे से ये ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही यूनियन हो सबके, और यूनियन हो जिनको इन बातों पर विश्वास है, जो इस डिवाइन जर्नी को विश्वास करते हुए चलते हैं। मुझे अंदर से भावुक सा हो रहा है ये सोच करके कि कैसे ईश्वर काम करते हैं ना। डिवाइन तो अपना काम बड़े बखूबी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं या नहीं, हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए। तो यहाँ पर है। और बाकी उनके लिए ब्लेसिंग्स, और सभी डिवाइन सोल्स के लिए एक अच्छी सी उम्मीद की किरण है कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ उनके लिए भी होगा। हाँ, आज 111 की सिंक्रोनिसिटी होएगी आपको सबको, 111 चलेगा, क्योंकि आज की डेट भी 11/1 है। तो अच्छा दिन है मैनिफेस्टेशन के लिए, प्रेयर्स के लिए कीजिए, सूर्य पूजा कीजिए और अपने आप को सही रखिए। कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छे से अंदर तक फील हुई होगी और अच्छे से खुशी सी महसूस हुई होगी आपको सबको, उनके लिए, अपने लिए भी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।